अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी एटलांटिस, लेमुराई या म्यू के बारे में सुना है? एंशिएंट लॉस्ट सिविलाइजेशन का टॉपिक हमेशा से ही लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग का सब्जेक्ट रहा है। ये सिर्फ एक मिथ है या इन सिविलाइजेशन का सच में कभी वजूद था? ये कहानियाँ एक मिस्ट्री के साथ साथ शुरू होती हैं जो हमारे पास के अननोन चैप्टर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसी सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स जो हिस्ट्री और मिथोलॉजी के बीच अटकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटलांटिस की, जो शायद सबसे ज़्यादा फेमस लॉस्ट सिविलाइजेशन है। एटलांटिस का पहला मेंशन एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो के डायलॉग्स में होता है। प्लाटो कहते हैं कि एटलांटिस एक एडवांस और यूटोपियन सिविलाइजेशन थी जो लगभग 9000 साल पहले मेडिटेरियन के आसपास अटलांटिक ओशन में एग्जिस्ट करती है। एटलांटिस के लोग हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे, लेकिन प्लाटो के मुताबिक एटलांटिस का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब ग्रीड और करप्शन ने सिविलाइजेशन को अपने कब्जे में ले लिया। एक दिन एक मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी ने एटलांटिस को समुद्र में डुबा दिया। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हमेशा है, क्या एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था या प्लाटो की मनगढ़ंत कहानी? 20th सेंचुरी में कई आर्कियोलॉजिस्ट ने अटलांटिस को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। सेंटोरिनी और एजोस आइलैंड को अटलांटिस के पॉसिबल रिमेन्स के रूप में देखा गया है। अब बात करते हैं लेमुराई। लेमुराई एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सपोजिटली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच था। 19th सेंचुरी में लेमुराई का कॉन्सेप्ट एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस के रूप में सामने आया, जब साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि मडागास्कर और इंडिया के बीच इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज कैसे हैं। लेमुरिया का नाम जियोलॉजिस्ट फिलिप स्केलेटर ने दिया, जो लेमर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स की डिस्कवरी ने यह प्रूव किया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करते हैं और लेमुरिया की कंसेप्ट मिथ बन के रह गया। लेकिन यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर मैडम ब्लावाट्स्की के मुताबिक लेमुरिया एक हाईली स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन थी, जहां के लोग टेलीपैथी और एडवांस एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। ये सिविलाइजेशन एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से खत्म हो गई। लेमुरिया की तरह एक और लॉस्ट कॉन्टिनेंट का नाम है म्यू। 19th सेंचुरी के ऑथर जेम्स चर्चवॉर्ट ने कहा है कि म्यू एक मैसिव कॉन्टिनेंट था जो पैसिफिक ओशन में एग्जिस्ट करता था। इस कॉन्टिनेंट के लोग सपोजली एडवांस कल्चर और टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते थे। जेम्स चर्चवॉर्ट के मुताबिक म्यू के लोगों ने दुनिया के कई एंशिएंट साइट जैसे ईस्टर आइलैंड और माचू पिच्चू को बिल्ड करने में मदद की है, लेकिन आर्कियोलॉजी एविडेंस के बिना म्यू को एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट बनकर रह गया। अब सवाल ये उठता है कि एटलांटिस, लेमुरिया या म्यू जैसी सिविलाइजेशन की स्टोरीज में कॉमन क्या है? एक चीज सब में कॉमन दिखाई गई है, ग्रेट फ्लड्स या नेचुरल डिजास्टर का कॉन्सेप्ट, जो उनकी डिस्ट्रक्शन का रीजन बताया गया है। अर्थक्वेक, सुनामी और फ्लड कॉमन रीजंस हैं जो इनका एंड लाते हैं। साइंस इन कहानियों को कैसे देखता है? कई हिस्टोरियन और साइंटिस्ट मानते हैं कि लॉस्ट सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट तक रियल इवेंट्स पर बेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटोरिनी का वोल्केनिक इरप्शन एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है एटलांटिस के लिए। अब सवाल ये है कि हम इन स्टोरी में क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं? हो सकता है ये हमें एक होप देते हैं, एक आइडिया कि ह्यूमैनिटी के पास एक बार इतना ज़्यादा नॉलेज और एडवांसमेंट था जो आज हम खो चुके हैं, या फिर ये स्टोरीज हमें अपने पास के अनआंसर्ड क्वेश्चन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एटलांटिस, लेमुरिया और म्यू जैसी लॉस्ट सिविलाइजेशन सच है या सिर्फ एक? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी पूरी तरह सॉल्व ना हो सके, लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, ये स्टोरीज हमें अपनी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने में एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि इन सिविलाइजेशन का सच में वजूद था या ये सिर्फ एक फैंटेसी है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब के लिए बहुत शुक्रिया। ध्यान रखें, सीरियस रहिए और हमें बताते रहिए, मुझे बताते रहिए मतलब क्या टॉपिक आपको चाहिए, उस पर वीडियो बनाऊंगा।